आदाब नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स और नया इनकलाब न्यूज़ चैनल। इस वक्त मौजूद है चांद नगर वार्ड नंबर 23 में। यहाँ के बहुत ही सीनियर तजुर्बाकार बासलाहियत और आवाम के हरदिल अजीज़ रहनुमा इमाम के यहाँ मौजूद है हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब। इनके कामों को देखते हुए कि हमने आज इससे पहले भी कई रिपोर्ट इनकी हमारे चैनल पर चल चुकी हैं, कई वीडियोज़ इनकी आ चुकी हैं और हमने आपसे बारहा कहा है कि ये ज़मीनी हक़ाइक़ पे काम करते हैं और वही काम हाथ में लेते हैं जिनके पास जिनका ठोस सबूत होता है। ये सबूतों के आधार पर काम करते हैं और बाकायदा मुदल्लल काम करते हैं और इनका काम इनकी पहचान है। तो आज यहाँ के आवाम ने इनके कामों से खुश होकर इनकी हौसला अफजाई की है और यहाँ पर इनकी सराहना की इनके कामों की। हम बात करते हैं जावेद सिद्दीकी साहब से। सिद्दीकी साहब, ये जब खबर फैली कि आपका इस्तकबाल किया जा रहा है आवाम की तरफ से, ये यहाँ की जो जनता है चांद नगर की और खासतौर वार्ड नंबर 30 की, इन लोगों ने आपको सत्कार किया, कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, हम और हमारी जो पार्टी के लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं जी। और यहाँ की जो सत्ताधारी है आज 15 साल से, हाँ। यहाँ जो काबिज हैं, इलेक्शन के टाइम इनकी एक फाइल बची रहती है। जिस तरह से किसी को मार लग जाता है, ताज़ा जख्म दिखता है, तो ये ताज़ा जख्म दिखने के लिए एक प्रोसीजर बना के रखे हैं। अच्छा। तो वो फाइल को लाते हैं जब इलेक्शन आता है करीब, आचार संहिता में ये लोग काम करते हैं। तो यहाँ की हमारी जनता उस पर खुश हो जाती है कि यार हमारा ये फलाना नगर सेवक ने काम किया। लेकिन आज यहाँ की जनता को मालूम हो गया है कि हमको जो है यहाँ की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें आज तक ये लोगों ने नहीं दिया। जैसे पानी, आज तक इन लोगों को जनता ने चुन के थाने महानगर पालिका भेजा, बल्कि इनको मंत्री तक बनाया। लेकिन एक ऐसा आरोप भी आता है सिद्दीकी साहब जी कि जो कारपोरेशन का रूटीन वर्क होता है, जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो इस फील्ड में उनको मालूम है कि कुछ काम तो नगर सेवक करवाते नहीं, कुछ काम रूटीन वर्क होता है कारपोरेशन का, वो वर्क भी ये लोग अपने नाम पे कर लेते कि हमने करवाया है। देखो, सबसे पहले आप जो ये बात पूछे, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ पे 10 साल 15 साल से जो चूहा बिल्ली का खेल हुआ है, यहाँ के नौजवान, यहाँ की पढ़ी लिखी जनता सब अब समझ चुकी है। यहाँ पे पूरी जनता को ऐसा लालीपाप देते हैं। यहाँ का एक अधिकारी जो बैठा हुआ है वो फाइल पास करके सब नगर सेवक को रखता है। इलेक्शन जैसे आता है, चाहे वो आप समझ लो चुनाव का टाइम हो, आचार संहिता में काम चालू करते हैं और जनता खुश हो जाती है। लेकिन जो आज यहाँ पे हमारी टीम को यहाँ की जनता ने बुलाई है, वो उन्होंने रिसर्च किया, पढ़े लिखे लोगों ने, यहाँ की जनता ने, वाकई में हमारे को आज तक लल्लू बनाया गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। इसलिए अब ऐसे लोगों को हमको वोट देना है, वो चाहे कोई पार्टी का हो। लेकिन उन्होंने MIM पार्टी को चुना है और उन्होंने यहाँ पे बुलाया है, सत्कार भी किया है। मेरे साथ और भी हमारे भाई मौजूद हैं और उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और चंद बात आपको वो भी कहेंगे, आप जो है जनता तक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं और जो लोग इनके काम से, सिद्दीकी साहब के काम से बहुत मुतासिर है, जावेद सिद्दीकी के कामों से, वो यहाँ मौजूद है, मुझसे ही बात करेंगे। बताएं कि जावेद सिद्दीकी साहब जी, मैं मेरा जमत जी और यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को किस निगाह से देखते हैं? जी, मैं मेरा जमत सिद्दीकी यहाँ का सोशल वर्कर। तो मैं इतने सालों से जावेद भाई को जानता हूँ और उनसे बरखा भी हुआ और इतने सालों से इलेक्शन होते हुए और भी पार्टियाँ जीतती हुई आई हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ना कोई काम हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं सोशल वर्कर मेरा जमत सिद्दीकी ये चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर जावेद भाई को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें और उन्हें जिताएं, ताकि घर का इंसान घर का ख्याल रख सकता है, क्योंकि ये एरिया के हैं, इसके लिए ये एरिया का ख्याल रख सकते हैं। आप इनके पास जाकर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तोरण हो या उसके अलावा XYZ कोई भी प्रॉब्लम्स आपको होती है, आप उनसे कहिए, इंशाअल्लाह ताला वो आपको हल करके देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको कोऑपरेट करें और उनको सपोर्ट करें। कुछ कलमात आप ज़फर भाई, आप इलाके के हैं और देख रहे हैं शहर की जो मसाइल हैं, शहर के प्रॉब्लम्स हैं, उनसे भी आप वाकफियत रखते हैं। और एक तरफ आप देखते हैं जावेद सिद्दीकी साहब जो है इशूज़ पे काम करने वाले आदमी हैं और आप लोगों ने उनका सत्कार किया है, क्या कहना चाह रहे हैं? जावेद भाई के बारे में जितनी भी मैं तारीफ़ करूं तो मेरे लिए शायद कम है। मेरे बड़े भाई हैं, आज से नहीं, मेरे वालिद साहब के दोस्त भी हूँ, मतलब ऐसे भी दोस्त नहीं, मतलब अच्छे दोस्त हैं। और कैसा एक एरिया में आदमी जब रहता है तो वो एरिया की तकलीफ़ को ज़्यादा समझता है। अभी बाहर से ला के कोई थोप देंगे तो वो एरिया की तकलीफ़ को नहीं समझेगा ना। आज ये कई साल से यहाँ रह रहे हैं, आज इनकी एक पहचान है, एरिया है, गली है इनकी, इनकी एक पहचान है। तो आज लोगों की सोच होगी कि आज हमारा गली वाला क्यों नहीं, हमेशा बाहर वाला क्यों, उनको मौका दिए ना, क्या किए, कुछ नहीं किए, वो फेल हो गए।
इसलिए आज इनकी बढ़ावा इसलिए हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनकी दुआ लग रही सब गली वाले की इनको, इसलिए आज इनको जो है गली में अल्लाह इतनी इज्जत दे रहा है। आज गली वाले इनको अल्लाह ने उनकी आँख खोली सबकी कि भाई ऐसा लगा कि हमारे गली वाले को जो है एक मौका देना चाहिए। भले वो IMIM के थ्रू हम हमारे गली वाले उनको मौका दे रहे हैं इंशाल्लाह, और हमारी टीम पूरी सबके साथ में। और रही बात आपको ही मालूम क्या विकास हुआ नहीं हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ जितना भी विकास मुमरा कौसा में 2009 से हो रहा है, थाना महानगर पालिका के चे बन गटर का लो, रोड का लो, हॉस्पिटल लो, ये सब थाना महानगर पालिका का बजट है। ये किसी आमदन नीति का बजट नहीं है। जैसे मैंने भी कुछ देर पहले रूटीन वर्क भी होता है कारपोरेशन का, हम देखते हैं कि कारपोरेशन कोई रूटीन काम भी करती है तो उसे भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बहुत से नगर सेवक कहते हैं हमने करवाया है। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो कोई चीज़ कैसी होती है ना, अभी जैसे मैं नगर सेवक था, आज मैं मांझी, तो मुझे मालूम है मेरे को TMC से मेरी पर्सनल नीति तो मुझे मिलेगी ना। अब मैं मेरे में वो इतनी काबिलियत होना चाहिए कि मैं कमिश्नर से बजट क्या लेके आ रहा हूँ मेरी आवाम के लिए, मेरे वार्ड के लिए, वो मेरे के अंदर काबिलियत होना चाहिए। जब मेरे में काबिलियत होगी तो मैं इंशाल्लाह वो काम करके दूंगा ना। और जब TMC का बजट ही पूरा मुमरा कौसा में आ रहा है, अभी आपको मैं अच्छी एक मिसाल दूँ, आज हमारा हॉस्पिटल कितने माले का था? 4 माले का था। कितने माले का हो गया? 1 माले का। पर आज मुमरा कौसा की आबादी 10 लाख के ऊपर है, वो पूरा होएगा? नहीं होगा। तो जब थाना महानगर पालिका आपको पूरा 4 माले का बजट दी थी तो उसको 1 माला क्यों किए? तो कहाँ ना कहाँ प्रशासन जो है भ्रष्टाचार पूरा कर रहा है। बराबर, जब आप कलवा में जाओगे ना, कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं है। बराबर, नाना नानी पार्क है, दादा दादी भी हैं, मगर मुमरा में कुछ भी नहीं है। सफाई भी है बहुत इतनी बोले तो आप जाएंगे ना तो इतनी सफाई आपको मिलेंगी, शायद ही खैर मिलेंगी। भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाया गया, भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, बताइए। विकास की अगर देखिए मैं बात करूँ ना, विकास बहुत फ़र्क है विकास और विनाश में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विकास और विनाश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शौचालय से शुरुआत करूँ और यूनिवर्सिटी तक के मित्तल में यूनिवर्सिटी बनेगी, इनके जो जुमले 2019 के इलेक्शन में बड़े बड़े बैनर पे लगे थे यूनिवर्सिटी लगाएंगे, ये बेसिक जो सहूलतें होती है ना, शहर की बुनियादी सहूलतें एक आम आदमी की, पानी, लाइट, हेल्थ, एजुकेशन, सड़क, ये आज तक वही नहीं दे पाए। 4-5 किलोमीटर का रोड आप स्टेशन से निकल जाओ, ब्रिज के नीचे से आप स्टार्ट करो और यहाँ पर आप आइए वाई जंक्शन तक, आपको आज भी इतने खड्डे मिलेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। इतने खड्डे शायद आपको कलवा में नहीं मिलेंगे। डिवाइडर्स नहीं है, डिवाइडर्स का ब्यूटिफिकेशन नहीं है, क्रॉसिंग्स नहीं है, स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, साइन नहीं है। हद तो ये हो गई है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। क्या एक शहर में स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगा सकते ये लोग? CCTV कैमरेज लगे थे, कितने चालू है? आप पूछिए इनको कितने CCTV कैमरेज चालू है शहर में। कोई भी वारदात होती है इनके पास ट्रेस करने के लिए कुछ है? कुछ नहीं है। तो ये जो जुमले हैं ना, जुमलों से आवाम है ना परेशान हो गई। मतलब 12-13 साल से आवाम है ना, लोग समझते कि 2009 से राष्ट्रवादी है। जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से 99 से शायद से, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ पर राष्ट्रवादी रहेगी। पहले गणेश नाइक साहब थे, अभी डॉक्टर MLA जितेंद्र आवाड है। तो आमदार ने आमदार की निधि से इस शहर में ऐसा क्या काम किया है? आप बताइए, युवाओं के लिए प्लेग्राउंड्स किधर है? एक मित्तल ग्राउंड था, आज वहाँ पे इनके कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। जिम किधर है? कौन सी निधि, कौन सा जो सिस्टम के थ्रू, बाहर TMC के थ्रू जो कुछ आती है स्कीम्स, कितनी स्कीम्स इस शहर में आई? बेवाओं के लिए स्कीम्स आई हो। राइट टू एजुकेशन किधर है इस शहर में? जो रिजर्वेशन सीट होती है, आज पेंडेमिक के बाद कई लोग जॉब जाने के बाद अपने बच्चों को ड्रॉप आउट करना पड़ा है, अच्छे लोगों को ड्रॉप आउट करना पड़ा है। तो राइट टू एजुकेशन क्यों नहीं चलता इस शहर में? क्या ये नेक्सस है पॉलिटिकल, और जो वो नेक्सस होता है, मिलीभगत होती है, उसके थ्रू है कि राइट टू एजुकेशन इस शहर में नहीं आने दिया जाता है? ये राइट टू एजुकेशन पे छोटा सा अगर एक स्टेटमेंट दे देंगे, एक आके कोई वीडियो दे देता है और चले जाता है, लेकिन राइट टू एजुकेशन इस शहर में। आपका ये कहना है कि सिर्फ जुमलेबाजी ही है, हर मामले में सिर्फ जुमला? हर बाजी। शौचालय कितने, आप बताओ ना, बेसिक बात करूँ, इनको पूछो शौचालय कितने बनाए। मैं आपके माध्यम से इतना ही बोलता हूँ, अगर इन्होंने विकास किया है, ये 2009, 2014, 2019 का मैनिफेस्टो आवाम के बीच में लाएं, एक एक पन्ना उनका खोले और बताए कि ये हमने वादा किया था, ये हमने विकास किया है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके मैनिफेस्टो को आवाम को दिखाए। 9, 14 और 19 के, 17 के वादे, 12 के वादे, 7 के वादे इनके दिखाए। जब तक वादा दिखाएंगे नहीं, गटर नाले में हमको कब तक रखा जाएगा? बस हो गया गटर नाले। आप बताइए, कचरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया ना, तो अब ये एक भावी नगर सेवक जाता है,
एक भावी नगर सेवक जाता है, कचरा उठाता है, उसके 8 फोटो डालता है। अरे भाई कचरा तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, कचरा तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है। ये जो कैंप लगते हैं वैक्सीन फ्री में आ रही है, बराबर ना? तो वैक्सीन विकास है, विकास विनाश है, वैक्सीन विकास नहीं है। यहाँ का जो विकास है जुमला है। और ये जो सेक्युलरिज्म को मुमरा ने कैसे ना मुसलमानों में किए रहता है कि एक डर का माहौल आज देश में पैदा किया गया भाजपा ने, तो ये उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमको वोट दो वरना भाजपा आ जाएगी, हमको वोट दो वरना सेना आ जाएगी। ये 70 साल से लोगों ने ना डरा डरा कर आज आप ये गली के मसले के लिए आए थे। अंदर देखो गटर का पानी बह रहा है। पानी का मुद्दा आपने देखा 15-20 साल से अलमास के लोगों को पानी का मुद्दा ये था। आज वो हल कराने वाले शाह आलम भाई की मौजूदगी में उन्होंने पानी की पाइपलाइन और वो वहाँ का पानी का मुद्दा हल हुआ है। तो 15-20 साल से इनके नगर सेवक क्या कर रहे थे? आवाम कैसे 15-15 साल 20-20 साल एक नगर सेवक को दे देती है, एक आमदार को दे देती है। जब तक बदलाव नहीं आएगा ना, पॉलिटिकल बैलेंस शहर में ज़रूरी है। ऑपोजिशन के 10 नगर सेवक है, सत्ताधारी के 10 नगर सेवक है, कहीं भी जब तक पॉलिटिकल बैलेंस नहीं होगा ना, एक तरफा सत्ता किसको भी दे दोगे ना, वो अपनी मनमानी करेगा। नाजरीन, ये थे एमआईएम के बहुत ही तेज़ तर्रार वर्कर हैं, गर्म जोश वर्कर हैं ज़फ़र साहब। और अभी यहाँ पे जावेद सिद्दीकी साहब का बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया। और मुझे एक शेर याद आएगा कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। तो इनका ये बोलना है कि यहाँ का आदमी, लोकल आदमी ही, उसे ही जिताना चाहिए, लोग बाहर से आ जाते हैं। तो अब इस नारे में कहाँ तक दम है, इस नारे को कहाँ तक इम्प्लीमेंट करेंगे, ये तो अब आने वाला आपको बताएगा। क्योंकि इलेक्शन का बिल्कुल बच चुका है और लोग इसकी तैयारी में उतर चुके हैं, सारी पार्टियाँ उतर चुकी हैं, सब अपने अपने नारे, अपने अपने दावे लेकर आएंगी। अभी तो आवाम को तय करना है कि वो विकास के साथ जाना चाहेंगे या विनाश के साथ जाना चाहेंगे। ये तो आवाम पर निर्भर करता है। देखते रहे इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम।